नाल जिस वेले याद करा मैं पुछदा ए हाल मेरा रब हर वेले रंदा मेरे नाल मेरा रब हर वेले रंदा मेरे नाल जिस वेले याद करा मैं पुछदा ए हाल मेरा रब हर वेले खमी पावांगा लिया नू कहंदा ए मीना रोके अखी अपनू आखी रख करे ते आ मीना रोके अखी अपनू आखी रख करे ते आ जिस वेले याद करा मैं पुछदा ए हाल मेरा रब हर वेले तो पानी पी के गाल तो जान बचाई सारे पत वाली जाई उथे जाके रोटी खाई नाले तो पानी पी के गाल तो जान बचाई कावानू मैं आख्या तेरा रखन दे ख्याल मैं आख्या तेरा रखने ख्याल जिस वेले याद करा मैं पुछदा ए हाल मेरा रब हर वेले खुदाए नु जिंदा करेगा जियोदा देखी जला बेवादा पुत्र मरिया होया बुरा उदा खुदाए नु जिंदा करेगा जियोदा देखी जला एलिया दे रब ने कीता कमाल रब ने कीता कमाल
आमीन, हालेलुया। सो मैं आपको वेलकम और खुश आमदीद कहता हूँ। बड़ा पावरफुल गीत था। यकीनन जब हम देखते हैं कि एलिया कहता है मैं कहूँगा और बारिश आएगी, मैं ना कहूँगा तो बारिश नहीं आएगी। हालेलुया। और उसके कितना कॉन्फिडेंस है अपने खुदा पर कि वो कह रहा है कि मैं कहूँगा आसमान खुलेगा, मैं कहूँगा और आसमान नहीं खुलेगा। कि आज इतना कॉन्फिडेंस है लोगों में कि वो कहें और बीमारियां जाएं, वो कहें और लोग बरकत पाएं, वो कहें और शैतान उन जिंदगियों को छोड़े और चला जाए। यकीनन आज भी खुदावन उसी तरह अपने खादमों को उसी तरह आज भी इस्तेमाल करता है जिस तरह वो अपने नबियों को इस्तेमाल करता था। हालेलुया। और लिखा है कि एलिया खुदा के हजूर खड़ा रहता था और जब काल पड़ा तो कलाम में लिखा है कि खुदा ने कौवों को हुक्म किया कि जाके उसे खाना खिलाओ। हालेलुया। और यीशु मसीह ने अपने मुबारक लफ्ज़ों से कहा कि हवा के परिंदों पर गौर करो, ना वो बोते हैं और ना वो कोठरियों में जमा करते हैं, ना वो काटते हैं और ना कोठरियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उन्हें खाने के लिए देता है। और आगे लिखा है तुम्हारी कदर उनसे ज्यादा है। हालेलुया। आपकी कदर है, आपकी वैल्यू है। हालेलुया। आओ अपनी आंखों को बंद करेंगे और अगर आपका ईमान है कि आज खुदावन आपको छूने वाला है तो आज आप बरकत पाएंगे। बरानियों के खत उसके 11वें बाब में लिखा है कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। ए बाप, ए मेरे बाप, हमने जी भरकर तेरी प्रस्तिश की, तेरी आराधना की, तेरी हमद की। खुदावन आज हमसे बोल, आज हमसे बात कर। हम आपकी पाक बातों को सुनने के लिए तैयार हैं मेरे बाप। जितने लोग वॉच कर रहे हैं मेरे बाप, इन सब जिंदगियों को छू और बरकत दे। आज इनके ईमान के मुताबिक इन्हें बरकत देना। आज इनके ईमान के मुताबिक इनकी तमाम जरूरतों को पूरा करना मेरे खुदावन। छू मेरे खुदावन और कसरत से बरकत दे, कसरत से बरकत दे, कसरत से बरकत दे। ऐ बाप, शैतान को डांट इन जिंदगियों से। जब तेरा बीज बोया जाए और बलीज शैतान चुरा ना सके मेरे खुदावन। उन कुव्वतों को, उन जरासीमों को शैतान के इन जिंदगियों से खत्म कर दे यीशु के नाम से मेरे खुदावन। ताकि जब तेरा बीज कलाम का बोया जाए इनकी जिंदगियों में से, तो खुदावन ये 100 गुना फलदार साबित हो। तेरा डर, तेरा खौफ इन जिंदगियों में आए मेरे खुदावन। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। मैं खुदावन अपने आप को पीछे करता हूँ, आपके पाक रूह को आगे करता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। सो खुदावन आपको बरकत दे। आज बड़ा ध्यान से कलाम सुनने वाला है। हालेलुया। बड़ा समझने वाला कलाम है। अगर हम फैसला करेंगे उसमें चलने का, देखिए डिपेंड ये करता है कि आप कितने वफादार हैं। अभी ये नहीं कि खुदावन आपको बरकत नहीं देना चाहता, ये नहीं कि वो आपकी तमाम जरूरतों को पूरा नहीं करना चाहता, वो आपकी तमाम जरूरतों को पूरा करना चाहता है। देखिए यीशु मसीह ने मार हमारे लिए खाई है कि हम चंगे रहें और हम तंदुरुस्त रहें और हम शिफायाब रहें और सेहत तंदुरुस्ती हमारी जिंदगी में हो। हालेलुया। खुदावन यीशु ने हमारी बीमारियों को उठा लिया है, हमारे दुखों को, हमारे गुनाहों को उठा लिया है। लेकिन मैं जब देखता हूं, दुनिया पर गौर करता हूं, तो बहुत से लोग बहुत सी तरह तरह की बीमारियों में फंसे हुए हैं, जकड़े हुए हैं। अब ये नहीं कि खुदा उन्हें छुड़ाना नहीं चाहता या उन्हें आजाद नहीं करना चाहता या उन्हें चंगा नहीं करना चाहता। वो आज भी उसी तरह चंगा करता है जिस तरह वो 2020 साल पहले चंगा करता था। हालेलुया। जिस तरह वो अपनी जमीनी खिदमत में अपने लोगों को, अपने बेटे बेटियों को चंगा करता था और उनकी तमाम जरूरतों को पूरा करता था, उसकी कुदरत आज भी उसी तरह है। हालेलुया। लेकिन खुदावन जब भी किसी को चंगा करता था, जब भी किसी को शिफा देता था, मालिक
उससे एक बात पूछता था कि क्या तेरा ईमान है कि मैं तुझे चंगा कर सकता हूं? और बरकत पाने वाला, शिफा को पाने वाला, चंगाई को पाने वाला कहता है खुदावन मेरा ईमान है कि तू मुझे चंगा कर सकता है। तो यीशु मसीह ने कहा जा तेरे ईमान ने तुझे चंगा कर दिया है। हालेलुया। बात सिर्फ फेथ पर डिपेंड करती है, बात सिर्फ ईमान पर डिपेंड करती है। इसलिए इब्रानियों का खत 11वें बाब में लिखा है कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। हालेलुया। और तुम्हा को कहा कि तू तो मुझे देखकर ईमान लेके आया है, लेकिन मुबारक वो हैं जो बगैर देखे ईमान लेके आएंगे। बगैर देखे, हमने खुदावन को नहीं देखा, लेकिन हमारा ईमान है कि वो हमारे साथ है। कलाम में लिखा है कि वो तुम्हारे अंदर होगा और तुम्हारे साथ होगा। हालेलुया। और लिखा है कि तुम उसका मकदिस हो। हम उसका मकदिस हैं और उसका रूह हमारे अंदर रहता है और हम उसके बेटे और बेटियां हैं। और कलाम में लिखा जितनों ने मुझे कबूल किया। कबूल हम कब करते हैं? जब हम अपनी पुरानी इंसानियत को, पुरानी जिंदगी को मार देते हैं, खत्म कर देते हैं, तब हम खुदावन यीशु को कबूल कर लेते हैं और अपनी जिंदगी खुदावन यीशु को दे देते हैं। तो लिखा यूहन्ना की अंजील पहले बाब की 12 आयत में कि जितनों ने मुझे कबूल किया मैंने फर्जंद बनने का, मैंने अपने बेटे और बेटियां बनने का हक बख्शा है। हालेलुया। हम उसके बेटे और बेटियां हैं, वो हमारा बाप है। और लिखा है वहां पर उस आयत में, ना वो फिर खून से पैदा हुए हैं, ना जिस्म की ख्वाहिश से पैदा हुए हैं, बल्कि वो खुदा से पैदा हुए हैं। जब हम बपतिस्मा लेते हैं पानी का और यीशु को अपनी जिंदगी दे देते हैं, फिर हम खुदा से पैदा हो जाते हैं। इसलिए पौलुस रसूल कहता कि मैं जिंदा ना रहा, अब मैं जिंदा नहीं हूं। कौन मुझ में जिंदा है? मसीह मुझ में जिंदा है। उसी तरह जब हम अपने आप को खत्म कर देते हैं, अपने आप को मार देते हैं, अपने अंदर से मैं को खत्म कर देते हैं, उसी दिन, उसी वक्त, उसी घड़ी हमारी जिंदगी में बरकत भी आना शुरू हो जाती है, हमारी जिंदगी में शिफा भी आना शुरू हो जाती है और खुदा हमें आजाद करना भी शुरू कर देता है। हालेलुया। बड़ा आसान सा तरीका, बड़ा सिंपल सा तरीका है। और बहुत से लोग वर्क कर रहे हैं, बहुत से लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और इब्लीस ने उन्हें उनकी जिंदगी पर टैग किया, उन्हें जकड़ा हुआ है। देखिए खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। कलाम में लिखा है कि जान देने तक क्या करे, लोगों की नौबत पहुंचे। हालेलुया। तौबा तक लोगों की नौबत पहुंचे। और खुदावन किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो हमसे प्यार करता है। वो आज भी हमारे लिए रास्ते खोलता है, हमें चंगा करता है, हमारी तमाम जरूरतों को पूरा करता है। लेकिन देखिए दुनिया में बहुत से लोग वर्क कर रहे हैं, बहुत से लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत से लोग गुनाह में जकड़े हुए हैं, बहुत से लोग बीमारियों में जकड़े हुए हैं। खुदा नहीं चाहता कि आप परेशान रहे, खुदा नहीं चाहता कि आप दुखी रहें, खुदा नहीं चाहता कि आप मुसीबत में वक्त गुजारें। वो आपको खुशहाल देखना चाहता है, वो आपको तंदुरुस्ती देना चाहता है, वो तमाम जरूरतों को आपकी पूरा करना चाहता है। हालेलुया। लेकिन लिखा है चोर चुराने और हलाक करने आया है। चोर कौन है? चोर इब्लीस है, चोर शैतान है। वो हमें गर्क करना चाहता है, वो हमें खत्म करना चाहता है, वो हमें मारना चाहता है। लेकिन उसी आयत में लिखा है खुदावन यीशु इसलिए आए। किस लिए खुदावन यीशु आए? हमें जिंदगी देने आए। खुदावन यीशु इसलिए आए कि हम जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। और इसलिए बाप ने कहा कि मैंने जहान से, मैंने पूरी कायनात से मोहब्बत की और अपने इकलौते बेटे यीशु को बख्श दिया, ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। खुदावन यीशु हमेशा की जिंदगी देने आए हैं, हमेशा की जिंदगी। हालेलुया। आइए मेरे साथ एक मन हो जाए। यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 15वां बाब और उसकी 7 आयत को मैं पढ़ूंगा। 7 आयत में लिखा है
अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा। खुदावन के पाक और कलाम के पढ़े जाने सुने जाने पर खुदावन की खास बरकतों, सभी जितने वॉच कर रहे हैं सभी कहें आमीन, हालेलुया। यहां बड़ा खूबसूरत कलाम खुदावन यीशु अपने मुबारक लबों से हमें सिखा रहे हैं। यहां पर लिखा है, यहां पे जो हम जब पहली आयत को पढ़ते हैं तो यीशु मसीह कह रहा है कि मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूं और तुम मेरी डालियां हो। हम खुदावन यीशु की डालियां हैं और यीशु मसीह ने कहा कि जो डाली फल लेके आएगी मैं उसे छांटूंगा ताकि वो ज्यादा फल लेके आए, और जो डाली फल ना लाएगी मैं उसे काट डालूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह अंगूर का हकीकी दरख्त है और हम उसकी क्या है, डालियां हैं। और आगे लिखा है कि अगर तू मुझ में कायम रहे और मेरी बातें तुझ में कायम रहे तो जो कुछ तू मांगेगा मैं तुझे दूंगा। जो कुछ तू मांगेगा। अब यहां पर रुक जाए थोड़ी देर के लिए। क्या हम उसमें कायम हैं या फिर क्या हम उसकी बातों में कायम रहते हैं? अब देखिए थोड़ी देर के लिए यहां पर लिखा है, अगर तू मुझ में कायम रहे और मेरी बातें तुझ में कायम रहे तो जो कुछ तू मांगेगा मैं तुझे दूंगा। थोड़ी देर के लिए देखें कि क्या हम उसमें कायम हैं या हम उसकी बातों पर कायम रहते हैं। यहां पर लिखा, अगर हम पीछे पढ़े बाप 14 को उसकी 15 को पढ़े तो लिखा है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल भी करोगे। हालेलुया। अगर हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं तो हम फिर उसके हुक्मों को मानने वाले भी होंगे, उसके हुक्मों पर अमल करने वाले भी होंगे। हालेलुया। और यही बात खुदावन यीशु यहां पर कह रहा है, मुझ में कायम है। अगर तू मुझ में कायम है और मेरी बातें तुझ में कायम है तो जो कुछ तू मांगेगा मैं तुझे दूंगा। और आज क्या है, बहुत से लोग कायम नहीं रह पाते। हालेलुया। बहुत से लोग ठहरे नहीं रह पाते, बहुत से लोग वफादार नहीं रह पाते। वजह क्या है, बहुत सी जरूरतें आगे हैं, बहुत सी मजबूरियां आगे हैं, बहुत से दुख आगे हैं, बहुत सी परेशानियां आगे हैं, क्योंकि खुदावन यीशु कह रहा है कि तुम मुझ में कायम रहो, तुम मुझ में कायम रहो, तुम मुझ में अड़े और खड़े रहो, तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें और मेरा कलाम अगर तुझ में उसमें तू कायम है तो जो कुछ तू मांगेगा तुम्हें दूंगा। और आज देखिए, अगर किसी से पूछा जाए कि आप क्या चाहते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, आप क्या चाहते हैं अपनी जिंदगी में, आप कहां जाना चाहते हैं और कहां नहीं जाना चाहते, वो आपको बहुत सी लंबी लिस्ट बताएगा। मैं यहां जाना चाहता हूं, मैं अपनी लाइफ में ये चाहता हूं कि मैं अपनी जिंदगी में ये कर पाऊं, मैं वो कर पाऊं, मैं इधर चले जाऊं, मेरे पास ये सब कुछ आ जाए। लेकिन थोड़ी देर के लिए देखें कि आप उसकी बातों पे कायम हैं। अब उसकी बातें क्या हैं, उसका कलाम है। आप देखेंगे जब आपने नजात को पाया है, आपने वहां पर इकरार किया था कि खुदावन मैं आज के बाद अपनी जिंदगी तुझे दूंगा, तेरे साथ वफादारी से चलूंगा। अब मैं ना जिंदा रहा बल्कि तू मुझ में जिंदा है। और खुदा के खादम, खुदा के बेटे, खुदा के खादम पासबान आपसे इकरार करा रहे हैं, खुदा के कलाम को, खुदा की हजूरी को आगे रखते हुए, और आप इकरार करें, उसकी बातों को अपने अंदर कायम कर रहे हैं। लेकिन देखें कि आप उसकी बातों में कायम हैं या नहीं है। हालेलुया। वो लिखा है, अगर तू मुझ में कायम रहे और मेरी बातें तुझ में कायम रहे फिर तू जो कुछ मांगेगा मैं तुझे दूंगा। आज आपको सब कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन क्या आप उसमें कायम हैं? बहुत से लोग कायम नहीं रह पाते। जरा सी भी मुसीबत आई, जरा सा भी दुख आया, जरा सी भी परेशानी आई, उनका ईमान जो है वो डामाडोल हो जाएगा, उनका ईमान कम होना शुरू हो जाएगा,
उनके बहुत से आसपास का माहौल जो उन्हें आवाजें देता होगा, उनकी जॉब उन्हें आवाजें देती होंगी, उनका बिजनेस उन्हें आवाज देता होगा, उनके रिश्तेदार उन्हें आवाज देते होंगे, और बहुत से लोग फिर कायम नहीं रह पाते जो खुदा के साथ उन्होंने अहद किया था, जो खुदा के साथ वादे किए थे कि खुदावन अब मैं वफादार रहूंगा, खुदावन मैं तेरे साथ चलूंगा, तेरे साथ अपना वक्त गुजारूंगा, मैं दुआ को बनूंगा, मैं बाइबल रिटर बनूंगा, मैं पवित्रताई में रहूंगा, मैं तेरे हुक्मों को, तेरे हकाम को मानूंगा और तेरे साथ चलता रहूंगा। लेकिन बहुत से लोग नहीं कर पा रहे क्योंकि दुनिया की जरूरतें हैं, दुनिया की ख्वाहिशें हैं, दुनिया की चीजें हैं जो बहुत से लोगों के सामने आती हैं और वो अपने वादे से हट जाते हैं, वो अपने अहद से हट जाते हैं, वो कायम नहीं रह पाते, इसलिए वो वर्क कर रहे हैं, इसलिए वो मुश्किल में वक्त गुजार रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अहद किया था खुदा के साथ चलने का, उन्होंने कायम रहने का अहद किया था, उसकी बातों पर कायम रहने का अहद किया था, लेकिन वो अब नहीं रह पा रहे और इसलिए वो बहुत सी मुश्किलों का सामना कर पा रहे हैं।